नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और ज्ञान की और बुद्धि की उंगली सूर्य की उंगली के पहले पट तक पहुंच गई, यानी कुल मिलाकर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। भाषा शैली आपकी बहुत सुंदर है, व्यवहार आपका बहुत सुंदर है और ऐसी बात नहीं है, दूर तक की सोच करके चलते भी हैं। ये सब चीज़ें आपके पास हैं। वर्तमान में थर्ड पर्व यानी जिसको धन का पर्व बोलते हैं, आर्थिक पर्व बोलते हैं, उस पर चिंता की ये लकीरें हैं जो आपको आर्थिक रूप से इस समय संकट दे रही हैं। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली के बारे में। यश और मान सम्मान की सूर्य की उंगली, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर आपके पास में सप्तरेखा सम्मान है। समाज के अंदर किसी भी तरह का कोई गलत इंडिकेशंस नहीं है, चरित्र से किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। ये दिखलाता है आपका यहाँ पर सूर्य का उंगली का फल। और साथ ही साथ शनि की उंगली के बीच के अंदर और सूर्य की उंगली के बीच के अंदर जब गैप हो जाए तो आप अपनी नौकरी की व्यवस्था के कारण या किसी कार्य व्यवस्था के कारण अपने जीवन में माता पिता की सेवा नहीं कर पाए। अब बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली जहाँ धन की उंगलियों के लिए जानी जाती है और स्वास्थ्य के लिए, आपके सेकंड और थर्ड पर तीनों के तीनों इस तरह की रेखाओं से यहाँ पर कट के साथ मौजूद हो गए। और मैंने बहुत कहा है कि जब ये दोनों स्थितियाँ खराब हों तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और आपके व्यवहारिकता में पूरी मजबूती के साथ ना काम करने के कारण वर्तमान में ये वो फल है जो आपको आर्थिक संकट में इल्जाए हुए है। तो इस स्थिति के साथ साथ आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के लिए। बृहस्पति की उंगली जहाँ फर्स्ट पर मानसिक पर्व होता है, सेकंड पर व्यावहारिक पर्व होता है और थर्ड पर जो है वो आर्थिक पर्व होता है। और आर्थिक पर्व सबसे ज़्यादा रेखाओं से, स्क्रैची रेखाओं से खराब है। यानी कुल मिलाकर के ईश्वर इस समय आपसे कुछ रूठा हुआ है जिससे आपको आर्थिक संकट है। बाकी संतान का और पत्नी का तो सहयोग अपने आप में ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आर्थिक स्थिति फिर खराब दिखाई दी। अब देखिएगा आपका बुध का पर्व। बुध का पर्व और यहाँ पर यदि देखते हैं तो दो खड़ी रेखाएं हैं, तो साथ में राहु रेखाओं ने भी काटा हुआ है। कुछ टेढ़ी बेकी चलने वाली रेखाएं भी हैं। जब इस प्रकार से पूरी समानता से नहीं होता तो व्यक्ति अच्छा खासा अपने धन में स्वयं लात मार लेता है। यानी कुल मिलाकर यहाँ वर्तमान में आर्थिक पर्व फिर से आके आपका दुरित हुआ, खराब हुआ, इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने वाला ये आर्थिक पर्व खराब है। अब बात करता हूँ यहाँ पर इस समय पर आपको व्यवसाय नहीं करना चाहिए कोई भी, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके सूर्य के पर्व। ये सूर्य का पर्व और बहुत ज़्यादा रेखाओं से कटा हुआ, यानी आपके जीवन के अंदर बहुत भागदौड़ पहले भी रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपने कोई नौकरी करी होगी तो जॉब परिवर्तन का सामना, या कुल मिलाकर के जहाँ जॉब करें वहाँ पर अपने आप में स्थिर ही नहीं हो पाए होंगे। ऐसी भागदौड़ बहुत ज़्यादा आपके सूर्य पर्वत पर रही है। वर्तमान में इसका ज़्यादा फल ऐसा कहा जा सकता है कि थोड़ा आँखों के रोगों को लगातार चेकअप कराते रहिएगा। चलिए मैं बात कर लेता हूँ आपके एक और पर्व के बारे में जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। और शनि का पर्व यदि देखें तो यहाँ ये ईश्वर कृपा से जिस एज में आप मुझसे बात कर रहे हैं उसके बाद में सही रेखाएं यहाँ पर हैं। यानी कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो 62 वर्ष तो नहीं, लगभग 64 वर्ष के बाद बहुत स्थितियाँ आपको अनुकूल रहेंगी धन की स्थिति के हिसाब से। तो ये अभी 2 साल थोड़ा सा स्ट्रगल है, इसके बाद स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, ऐसा आपका शनि पर्व बताता है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी सीधा सीधा बृहस्पति पर्व के लिए। यहाँ निकलकर ज्ञान के क्षेत्र से निकल कर के रेखाएं जब शनि पर्व को जाती हैं तो बृहस्पति कारक होता है संतान का, यानी कि संतान का दायित्व निभाया, पत्नी का दायित्व निभाया। और ऐसा व्यक्ति के जीवन में संपत्ति 2 से 3 होती हैं। तो ऐसी भी स्थिति है, संसाधन भी आपके जीवन में ठीक ठाक हैं। आइए बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा बहुत ज़्यादा पीड़ित है, यानी कुल मिलाकर डबलिंग कर रही है, बहुत जगह पे पीड़ित दिखाई दे रही है, बहुत जगह ऐसा छोटी छोटी रेखाओं ने भी काट रखा है। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में अच्छा संकेत है। एक रेखा मंगल पर्व से निकल करके हृदय रेखा को जाती है तो व्यक्ति अपने परिवार को बहुत प्रेम करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले और परिवार के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले ये मंगल पर्व से रेखा हृदय रेखा को जो जाती हुई है। इसके बाद हृदय रेखा पर अभी स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधानी, देख रेख में रहिए डॉक्टर की में, या कोई भी परेशानी आपको लगे तो तुरंत आप डॉक्टर की देख रेख में, यानी अपनी जांच नियमित कराते रहिए और किसी भी प्रकार की कोई बुरी बात नहीं कह रहा हूँ। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा सीधा मंगल पर्व की।
कितनी सारा मंगल पर्व, मैंने हमेशा कहा कि मंगल पर्व कारक होता है ज़मीन का, जायदाद का, और यहाँ पर इस समय जाल जैसी स्थिति, यहाँ पर कर्म रेखाएं तो बहुत हैं, आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं आज भी, लेकिन इतने सारे जाल हो जाएं तो व्यक्ति विवादों का सामना हो जाता है, कुल मिलाकर के झगड़े झंझट का, ज़मीन में, जायदाद में, इस तरह की स्थितियों में। अगर छोटे भाई हों तो उनके साथ भी विवाद, तो ऐसी स्थितियाँ दिखलाने वाली, लेकिन कर्म रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं। बहुत मेहनत करिए, भागदौड़ करिए और आज भी आप तैयार हैं। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा बहुत ही बैलेंस के साथ में जाकर यहाँ पहुँची, यानी कुल मिलाकर आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल आज भी सही किया था, पहले भी सही किया है। बुद्धि रेखा आपके लिए अनुकूल है। अब बात करता हूँ मैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत बहुत पीड़ित स्थिति में है, हल्के से दीप भी बन रहे हैं, हल्की सी रेखाएं भी कट रही हैं, और यहाँ पर ये स्थिति बहुत खतरनाक है, जो कोर्ट कचहरी मुकदमों झगड़े झंझटों सब के लिए करा रही है। अभी इसमें कहीं से विजय चिन्ह की संभावना दिखाई नहीं पड़ती, तो ये अपने आप में स्थिति अच्छी नहीं। चंद्र पर्वत को देखिएगा, कितनी सारी तलवारबाजियों से नीचे तक हो गया, यानी कितनी मानसिक पीड़ा है आपकी। इस बात को, ऐसी स्थितियों में कई बार मैंने व्यक्तियों को गलत खान पान का भी शिकार होते देखा है। कई बार क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जब नीचे इतना जाल होता है तो कुल मिलाकर किसी कच्चे लालच का भी शिकार हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पर बीमारी, रोग, कष्ट और साथ ही साथ मानसिक चिंताओं में बहुत ज़्यादा पर्वत आपका उलझा हुआ है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा आपकी एक और रेखा की। ये चंद्र पर्वत से रेखा जाकर बुध पर्वत को जाए, ऐसा व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके धन लाभ कराता है। साथ ही साथ ये विदेश यात्रा रेखा भी है। यहाँ भी अगर शुक्र पर्व से देखेंगे तो एक रेखा का संबंध बना है चंद्र पर्वत से, यानी विदेश तो जाने के योग बहुत ज़्यादा यहाँ पर बन रहे हैं। एक रेखा यहाँ देखिएगा, ये निकल करके कभी सूर्य पर्वत। आपके जीवन में पहले भी काफ़ी स्थान परिवर्तन का सामना आपको करना पड़ा होगा, ऐसी स्थितियाँ यहाँ हाथ के अंदर काफ़ी दिखाई दी। केतु पर्वत को ज़्यादा पीड़ित है, तो यहाँ पर आपको अचानक से धन लाभ, धन नुकसान और साथ ही साथ आपको रोगों से सावधान रहना होगा। तो ये स्थिति यहाँ भी है, और राहु पर्वत पर भी यही स्थिति है, यानी कि अचानक से धन नुकसान का बहुत संयोग दिखाई देता है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी सीधा शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत संसाधन का पर्व, पत्नी से शादी, अपने जो उपभोग हैं, आप खुद देखिएगा कितने सारे जाल बन रहे हैं, कितने सारे दीप बन रहे हैं, कितने सारे नक्षत्र बन रहे हैं, एक्स बन रहे हैं, यानी कि बहुत भारी संपत्ति के नुकसान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यदि आप आयु रेखा को देखें और तो यहाँ पर आपको आयु रेखा दिखाई देगी है, एक दूसरी इसके बराबर सपोर्टिंग रेखा चलेगी, एक अंदर की तरफ से भी चलेगी। तो आयु रेखा तो कुल मिलाकर लंबी है, लेकिन यहाँ बहुत बड़े स्थान परिवर्तन का योग दिखलाई पड़ता है। तो चलिए, ये सब आपका यहाँ पर जो है आयु तो 80 के आसपास है, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन बहुत पीड़ित हाथ कई जगह से, खास तौर से शुक्र से निकला। तो आपके सवालों में जवाब देने वाला हूँ मैं बाकी का। सबसे पहले पूछा है आपने 2018 में मकान का बयाना दिया जो कि पास फंस गया है, मामला कोर्ट में है, क्या दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा और कोर्ट केस बंद होगा। जहां वर्तमान में अब से लेकर के यदि मैं देखूं तो मुझे कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि आपका ये मसला 2 से 3 साल से पहले हल हो पाएगा। अगर आपको आने वाले समय में यहाँ छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं खड़ी नज़र आने लगें इस प्रकार से, तो आप ये समझिए कि आप मुकदमे के जीत की तरफ हैं। ये संकेत आप स्वयं अपनी उंगलियों से देख सकते हैं, या सारी की सारी 10 की 10 उंगलियों पर अर्धचंद्र बन जाए तो भी आप समझ सकते हैं कि मुझे विजय प्राप्त होने वाली है। मुझे नहीं लगता अभी कहीं 2-3 साल तक भी आपका इन चीज़ों से छुटकारा मिलने वाला है या पैसा वापस मिलने वाला। इससे आगे मैं फालतू बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे कोई संकेत ही दिखलाई नहीं पड़ रहे दूर तक, और किसी को डराना मेरा उद्देश्य नहीं है। एट प्रेजेंट एज 62 वर्ष है। अपना गाड़ी मकान ये सब पूछना चाहते हैं, आपके पास ये सब चीज़ हो जाएंगी, इसकी आप चिंता ना करें कुछ भी, ये सब चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है ये सब आपको बच्चों से सुख मिलने वाला है। आपके हिसाब से आप ना खरीदें, या हो सकता है आप खरीदें तो पत्नी के हिसाब से आगे खरीदें, तो मुझे उनके हिसाब से याद लगता, आपके हिसाब से नहीं लगता। तो ये अपने आप में आपकी गाड़ी मकान सब आपको मिल जाएंगी। आयु आपकी मैंने बढ़ाती है। बुढ़ापा आपने पूछा है, तो
मैंने बताया इस 80 वर्ष की, लेकिन अभी आपके जीवन के अंदर 5 साल आपको कई प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ेगा, जिसमें रोग भी परेशान करेंगे, जिसमें मानसिक टेंशन भी परेशान करेंगी, और जिसके अंदर आपको जो है आर्थिक नुकसान की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है। दोनों पुत्र विदेश में सेटल हो गए हैं, क्या उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा? यहाँ जो मैं आपको ये गैप दिखा रहा था, ये 62 पर है। जो स्थान परिवर्तन जहाँ दिखला रहा था मैं कि आपकी आयु से दूसरी सपोर्ट रिंग लेकर जा रही है, ये बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन है और बहुत सारी रेखाएं जा भी रही थी। मुझे लगता है आप आने वाले समय में बच्चों के साथ विदेश जाकर ही रहेंगे, तो बहुत लंबा समय आपका विदेशों में अब गुजरने वाला है। तो ये ऐसी स्थिति आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है और उनका सुख भी आपको प्राप्त होगा, सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगी। पुखराज धारण किया था, कृपया मार्गदर्शन करें कौन सा रतन शुभ रहेगा? जहाँ तक आपने पुखराज पहना था बिल्कुल सही पहना था, आपने पुखराज गलत नहीं पहना है। अगर आपने पहन रखा है तो इसको धारण करके रहिएगा। अब बताता हूँ मैं आपको कि आपको मुकदमे में किस प्रकार से विजय प्राप्त हो। उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आप संकट नाशन तो रोजाना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आदित्य हृदय स्रोत पढ़िएगा, साथ में संकट नाशन स्रोत के साथ में आदित्य हृदय स्रोत पढ़ लीजिएगा आप, तो आपको उसके द्वारा मुकदमों में जीत प्राप्त हो जाएगी। और यदि आप सुंदरकांड शनिवार के दिन जाकर के 21 शनिवार या 11 शनिवार सुंदरकांड यदि आप जाकर के पढ़ लें, शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उनको 4 लड्डुओं का भोग लगाएं और साथ ही साथ माँ सुंदरकांड का पाठ कर लें अगर आप 11 शनिवार, तो देखिए फिर कितने चमत्कार रूप से आप विजय प्राप्त करेंगे और आपका मकान आपको वापस मिल जाएगा। तो उसको करिए, कम से कम 11 तो करिए, वैसे 21 करिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। नमस्कार।